और इंडिया न्यूज, सच्चाई के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 ऑल इंडिया न्यूज आगरा। पारस हॉस्पिटल में मौत की मॉक ड्रिल के बाद डीएम एसएसपी पहुंचे पारस हॉस्पिटल। डीएम की माने तो हॉस्पिटल में नहीं हुई 22 मरीजों की मौत, जबकि वीडियो में डॉक्टर खुद 22 मरीजों के छटने की बात कबूल कर रहे हैं। डीएम बोले ऑक्सीजन की कमी का हवाला देकर बोला गया झूठ। मोदी नगर में ऑक्सीजन की किल्लत न होने की डीएम ने कही बात। झूठ बोलने पर डॉक्टर पर महामारी एक्ट में मुकदमा हुआ दर्ज। लापरवाही और गैर बयानी देने पर डीएम ने हॉस्पिटल को सील करने की कही बात। तत्काल मरीजों को किया जाएगा शिफ्ट। डॉक्टर बोले हमने ऑक्सीजन की कमी पर दी थी तहरीर, प्रशासन को सूचना। का फोन आया संबंधी वाले कहाँ हो सर ग्राउंड लेते रख हम जरा मिलने अपना सप्लायर आगरा का सबसे बड़ा सप्लायर है। तुरंत आया, हमने बोला क्या हो गया? अरे नहीं बॉस, कतल की रात है, कोई कांड हो गया ऑक्सीजन का। मन तो लगा नहीं, जैसे तैसे राउंड अपना खेचा। 12 बजे उसने कह दिया कि सर बस सुबह तक का माल है। मोदी नगर ट्राई हो गया, गाजियाबाद ट्राई हो गया, दिल्ली से गाड़ी आ नहीं रही, माल नहीं आ पाएगा। कैसी बातें कर रहे हैं, मजाक अच्छी कर रहे हैं। लोग से नहीं मिलेंगे क्या ना? नहीं तो क्या होगा? मीडियम साहब नहीं देंगे, खाने देंगे उनका है काम। हमें तो कोई समाधान नहीं है, नहीं कोई समाधान नहीं है। हम तो उसकी बात हल्के में कैसी बात कर रहा है, मजाक कर रहा है। लोग से नहीं मिलेगी। वो ऐसे बैठा वो चाय दिलवा दिलवा मसाला शादी में कि हाँ नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। हमें तो पहले तो आधा घंटा तो स्वीकार करने में लग गया कि ऐसी घटना भी होगी आगरा में कल। बस फिर हम लोग अब मरीज भर्ती है 96 मरीज थे यहाँ पे, पूरे मर गए। ये तो कल सफाई हो गई सब। सब अच्छा, नॉन कोविड और कोविड सब। अच्छा, अब 96 मरीज भर्ती और मेरा 12 घंटे का समय। बोले बॉस आप समझाओ, डिस्चार्ज करना शुरू करो, ऑक्सीजन कहीं नहीं है। मुख्यमंत्री नहीं मंगा सकता ऑक्सीजन, आपको बता दूं सिचुएशन। मोदी नगर ड्राई हो गया, हमारे हाथ पर फूल गए। हमने भैया फिर कुछ लोगों को व्यक्तिगत तौर पर समझाना शुरू किया, भाई समझो बात। कुछ लोग कर समझदार भी थे उसमें, जो भी पेंडुलम बने रहे, नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे। मैंने कोई नहीं जा रहा, छोड़ना मत लगाओ, छोड़ो। अब वो छांटो जिनकी ऑक्सीजन बंद हो सकती है, जो बिल्कुल ही डेडलाइन पे है। एक ट्रायल मार दो दोपहर में, एक मॉक ड्रिल करके देख लो, समझ जाएंगे कौन सा मरेगा कौन सा नहीं मरेगा। सही बात है, सही बात है। एक मॉक ड्रिल करी हमने सुबह 7 बजे, मॉक ड्रिल हुई सब दोषी मंदिर। ये किसी पता नहीं, ये मॉक ड्रिल कराई सुन करके सबके। फिर छट गए 22 मरीज, तुरंत खोल दिए थे। 22 मरीज छट गए और भाई साहब जे मरेंगे। और कितनी देर के लिए मॉकड्रिल करा? 5 मिनट के 5 मिनट में 22 मरीज मॉकड्रिल। छटपड़ा गए, नीले पड़ने लगे। ओहो 22 की मॉकड्रिल में 22 छट गए। हम चलो जे बचे 74 बचे। सही बात है, महीने टाइम मिल जाएगा। फिर वो भी सलाह कि अपना अपना सिलेंडर लाओ तामीरदारों से। कुछ लोग उसमें सबसे बड़ा प्रयोग यही रहा। सबसे बड़ा प्रयोग यही रहा। मुझे फैसला हुआ कोई कहीं नहीं जाए। हमने अब तो इतना बड़ा कांड हो गया, लास्ट का कांड तो कुछ भी नहीं। अब लिखा जाएगा पारस में हुई 96 मौत है। मौत का मंजर देखने को मिलेगा। अब तो हो गया खेल खत्म, अब तो कैरियर खत्म और 304 लिखवाएंगे जब पत्रकार मानेंगे नहीं और जेल भी हो जाएगी। अब तो हो गया कांड, आखिरी रात है बस मेरे कैरियर की। क्या करते हैं सर, तो डिप्रेशन में आप तो था। फिर हमने ऑक्सीजन वाला ग्रुप पकड़ा, सेट करा, बड़ा सा पत्र उस पर डाला अपनी मजबूरी। माई त्यागी वेंडर संबली वेंडर इज रिफ्यूज टू गिव फर्दर ऑक्सीजन सिंस मॉर्निंग, प्लीज हेल्प। कुछ लोगों के रिप्लाई संजय चतुर्वेदी वगैरह के भी अरेंज सम सिलेंडर इन मॉर्निंग। 5 सिलेंडर हमने 5 सिलेंडर से क्या होगा भाई? इसने मेरे कॉन्ट्रैक्ट आ दिया। मैंने कहा 2 लाख 5 लाख 10 लाख की गाड़ी फाड़ी ले लो, टैंकर बोला लो यार, कम से बोला लो। अभी तो शाम तक तो कम से भी आ जाएगा। गोपाल जहाँ से मिले मिला लो यार, कम तो होगा। कितने पैसे चाहिए? सोने के भाव बोल दो यार। जे बचे 96, जिंदगी बचे, कैरियर बचे, सोने का भाव लगा दो। सोने के भाव नहीं
जी बटन सोने का भाव लगा लो, टैंकर बुलाओ ऑक्सीजन का, यहाँ लगा खड़ा करो तो कैसे ही मिलता हो तुम्हें। बोले बॉस आप समझाओ, डिस्चार्ज करना शुरू करो, ऑक्सीजन कहीं नहीं है, मुख्यमंत्री नहीं मंगा सकता ऑक्सीजन। आपको बता दूं सिचुएशन, मोदी नगर ड्राई हो गया, हमारे हाथ तक और मेरा 12 घंटे का समय, या तो जैसे मर जाएंगे क्या रेफर कर दो, दिमाग बिल्कुल खत्म, क्या करना है रास्ता दिखाएंगे। फिर हर बार में फोन किया, पहले पूरा लोग निकाला, 1 घंटे तक फोनबाजी चली, नींद तोड़ गई, हम कैसे बचे मरीज। मैं चलो फिर सोचा, फिर एक पत्र लिखा 1 बजे सबसे पहले, पत्र डीएम साहब को ना मरीजों के अच्छा, मरीजों के संबोधन। सूचना ये घटना है ऐसे आगरा में पावर सप्लाई खत्म हो रही है ऑक्सीजन की, और आप लोग अपना समय रहते इंतजाम कर लें, सुबह 10 बजे तक का समय है। तो पत्र नरेंद्र को, गौरव चौहान को, फिर प्रदालजीत को इकट्ठा करके मैं फिर चस्पा करा दिया, यही तो वायरल हो जाएगा। अच्छा वायरल हो जाएगा, सही है। हाथ में पकड़ लो, फोटो खींच लो, सबको पढ़ा दिया वार्डों में। 2:30 बजे तो हड़कम मच गया हॉस्पिटल में, पब्लिक इकट्ठी होगी बाहर, सब घेराबंदी चारों तरफ, मरीज के अफरा तफरी। जीवन ज्योति में तो खूब मारपीट हुई है, हमने एक घटना कुछ नहीं, घटना कुछ नहीं है, अफरा तफरी मच गई। फिर हम बाहर रिसेप्शन पे आए, सभी लोग खड़े थे लॉबी में, उनको समझाया कि वो ये सिचुएशन आ रही है। अरे साहब हम तो मरे जिए, जाएंगे कहाँ, बेड तो को है ना, और ऑक्सीजन को है ना, जब जाना मिल रही तो कहूँगा नहीं मत जाएंगे, सबने मना कर दिया, एकदम ध्वनि मत से हम कहीं नहीं जाएंगे। मेरा नाम अमित चावला है और मैंने पारस हॉस्पिटल में अपने 2 परिजन को एडमिट कराया था, जो कि 12 अप्रैल को मैंने अपने पिताजी को और 23 अप्रैल को मैंने अपनी मिसेस को एडमिट कराया था, और दोनों की मृत्यु 26 अप्रैल को शाम को और 27 अप्रैल की शाम को हो गई। अब जो मुझे समझ में आता है कि 23 मेरे फादर वेंटिलेटर पे थे 20 तारीख से, बट जो 26 तारीख को ऑक्सीजन की कमी हुई थी, जिसकी वजह से डॉक्टर साहब ने कहा आप सिलेंडर्स अरेंज कर दीजिए, तो हम लोगों ने सिलेंडर्स अरेंज कर दिए, बट उसके बाद में भी देखा कि फादर्स हमारे 8:30 बजे तक वो हॉस्पिटल में क्या कुछ कहना सर? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण 2 बात है, ऑक्सीजन की आपूर्ति और नंबर ऑफ डेथ्स। जो इनके यहाँ जो तथाकथित वीडियो है वह 28 अप्रैल 2021 का है। उसके क्रम में हम लोगों ने इनका बैकवर्ड कैलकुलेशन किया, ठीक से जांच किया इसका। पहले एडीएम सिटी और एसीएमओ आ गए थे, इन्होंने सारे आंकड़ों को देखा, फिर हमने देखा कहाँ से ऑक्सीजन सप्लाई हुई थी। 25 तारीख को इनके यहाँ टोटल 149 सिलेंडर सप्लाई किए गए थे, 26 तारीख को 121 सिलेंडर सप्लाई किए गए थे, और 27 तारीख को 117 सिलेंडर सप्लाई किए गए थे। इसके अलावा इनके पास 20 सिलेंडर होता है जो हमेशा रिजर्व में रखा जाता है। यह महत्वपूर्ण इसलिए है कि इनको कम से कम 3 से 4 घंटे का बैकअप जरूरी होता है। इसके क्रम में इन तीनों दिनों में इनके पास जो बैकअप सिलेंडर था मिनिमम या 16 फिल हुआ था। यह दर्शाता है कि इनके पास ऑक्सीजन की किल्लत नहीं थी, ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में थी, नंबर 1। दूसरा जो आया कि साहब 22 जो व्यक्ति की मौत की बात है, 22 व्यक्ति की मौत की बात बिल्कुल निराधार है, असत्य है। ऑक्सीजन की कमी के कारण इस हॉस्पिटल में मृत्यु नहीं हुई है। मैं पुनः रिपीट करूंगा, ऑक्सीजन की कमी के कारण कोई मृत्यु नहीं हुई है। जो कोविड पॉजिटिव मृत्यु की घटना हुई है वह संख्या मैंने आगरा के हमारे 4 और 3 संख्या थी। अलग से डेथ ऑडिट की टीम सीएमओ साहब की पुनः आएगी, एक एक करके सबका कॉज ऑफ डेथ देखेगी। कुछ इसमें हमारे पेशेंट्स आगरा के होते हैं, कुछ बाहर के होते हैं। तो अगेन मैं रिपीट करूँ आपको कि ऑक्सीजन की कमी के कारण डेथ नहीं हुई है। जहाँ तक अब ये वीडियो वायरल का प्रश्न है, इनके वीडियो वायरल में 2 चीज़ें जो इन्होंने अपने तथाकथित कहा है, जो हमारे पास संज्ञान में आया और सबको खबर लगी। इन्होंने जो कहा है कि साहब मोदी नगर में प्लांट में ऑक्सीजन खत्म हो गया है और इससे हमें एक भ्रम की स्थिति पैदा हुई। यह इनका कार्य गलत है। इस तरह की बातें कभी भी नहीं करना चाहिए जिससे कि जन समाज में भय का वातावरण हो। इसके क्रम में एक इनको जो हमारा महामारी अधिनियम है उसके तहत इनके खिलाफ मुकदमा किया जा रहा है, उसकी जांच पुलिस करेगी। दूसरा जब अभी तहरीर दी गई है, जब दर्ज हो जाएगा तो आप लोग को इन्फॉर्म कर देंगे। महामारी अधिनियम, जैसे मैंने बताया कि महामारी अधिनियम में क्योंकि यह कृतिकार इनसे कहीं ना कहीं जनमानस में इस तरह की भ्रांति आई।
सेकेंड, पारस हॉस्पिटल को तत्काल प्रभाव से अभी इनको सील किया जा रहा है। अभी इनके पास टोटल 55 पेशेंट हैं, उसमें से कुछ पेशेंट आईसीयू के हैं, कुछ एचडीयू के हैं। उन पेशेंट को शिफ्ट करने के लिए सीएमओ साहब अलग से देख लेंगे ताकि वो शिफ्ट होने लायक पेशेंट हों, बट इसको पुनः तत्काल प्रभाव से सील किया जा रहा है। जो आज हमारी अपनी डिटेल अभी तक हम लोगों ने देखा था, अभी जांच कंप्लीट नहीं है, इसमें कुछ और जो बातें हैं, तथ्य हैं, वो निकल के आएंगी। इसमें किसी को जो कंप्लेन करना है एडीएम सिटी को देंगे, उसमें एक एक बिंदु की जांच की जाएगी। सर क्या कारण है बार बार सील किया जाता है, पुनः खुल जाता है? जैसा मैंने कहा, कोई चीज़ जब होता है, कार्रवाई जब होती है, एडीएम सिटी एडिशनल सीएमओ की 2 कमेटी बनी हुई है, जब जांच करेंगे उसके बाद फिर आपके सामने आएंगे। सर इसमें इन्होंने वीडियो में ये सर